Hello, very good morning, students. Class 7th SST. As you know very well, students, in SST we are describing chapter number 3rd in geography. चैप्टर नंबर 3rd है आपका चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और जो एंडोजेनिक फोर्सेस था इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो सडन फोर्सेस में आपका वोल्केनोज आता है और टाइप्स ऑफ वोल्केनोज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमको डिस्कस करना है अर्थक्वेक. ये भी हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर सडन फोर्सेस हैं ये. तो अर्थक्वेक्स क्या होता है? द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कंटिन्यूस motion and movement of these lithospheric plate produce earthquakes. The plates of the earth crust are the continuous motion. जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं वो हमेशा मोशन गति में रहती हैं, गतिशील रहती हैं. एंड मूवमेंट इन दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स. और जो लिथोरिक्स प्लेट्स होती हैं वही अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करती हैं. नॉट ओनली मूवमेंट्स बट सेवरल कैटेगरीज ऑफ द मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द अर्थ वाइब्रेशन. केवल मूवमेंट ही नहीं बल्कि कई कैटेगरीज के जो मूवमेंट्स हैं वो भी अर्थक्वेक के लिए या अर्थ वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. द सडन सीकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट्स ऑफ रिलीज ऑफ द एनर्जी. द सडन सीकिंग, अब जब ये अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं इनमें जब अचानक से सेकिंग होती है, ये हिलती हैं, टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट्स ऑफ रिलीज, तो ये क्या करती हैं? एनर्जी रिलीज करती हैं. सच occurrence of shock waves or seismic waves is called an earthquakes. ऐसी ही seismic waves को हम earthquake कहते हैं. The points inside the earth where the earthquakes originates. और अर्थ में वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यदि भूकंप जहाँ से बनता है, इज कॉल्ड द फोकस, उसको फोकस कहते हैं. एंड द प्लेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपी सेंटर. और जहाँ से डायरेक्टली अबव वो ऊपर उठता हुआ चला जाता है, अर्थ सरफेस पर पहुँचता है, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं. पिक्चर्स पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपका बना हुआ है. अर्थक्वेक वेव्स, किस तरीके से अर्थक्वेक वेव्स होती हैं. इसमें ऑन द अर्थ सरफेस एपीसेंटर जहाँ से अर्थक्वेक बढ़ना शुरू करता है. फोकस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये सेस्मिक वेव्स का बना हुआ है. एल वेव्स रीचेज द सरफेस. तो यू कैन ऑब्जर्व दिस picture easily. The scale of measures the magnitude of intensity of the earthquake is called the Richter scale. अब जो स्केल होती है जिससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जहाँ से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, इट मीन्स उसकी स्पीड को नापते हैं, उसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं. द अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड फ्रॉम 0 to 9 ऑन इट. इसको हम 0 से 9 के बीच में नापते हैं. इट इंक्रीज ऑफ every 1 unit of the scale causes a 10-fold increases in the intensity of the earthquakes. The highest ever reported intensity of the earthquakes on the Richter scale was 8.9. और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी नापी गई है अर्थक्वेक की वो 8.9 है. द चिली अर्थक्वेक्स ऑफ 1960 में जो आया था चिली में, एंड द सबमरीन अर्थक्वेक्स इन द इंडोनेशिया 2004 में आया था. और द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा विनाशकारी था ये, 9.1 ऑन द रिएक्टर स्केल टिल डेट. आज की डेट में ये 9.1 थी इसकी रिएक्टर स्केल पर. सुनामी इज जापानीज वर्ड मीनिंग डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव. जो सुनामी है जापानीज वर्ड मीनिंग डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स, बट एक्चुअली इट इज़ अ
सिस्मिक सी वेव्स, लेकिन वास्तव में ये सिस्मिक सी वेव थी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स ऑक्योरिंग ऑन द ओशन फ्लोर। जब ओशन फ्लोर पर अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से सुनामी आती है। इट कैन आल्सो triggered by volcanic eruptions. It causes huge displacement of ocean water that leads to great loss of life and property on the shore. Distribution. Earthquakes and volcanoes are distributed all over the world. जो हमारे ये जो अर्थक्वेक हैं और जो वोल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये पूरे वर्ल्ड में आते हैं, especially on the coastline and along the tectonic boundaries. coastline के साथ साथ ये टेक्टोनिक बाउंड्रीज पर भी आते हैं। ऑन द कोस्ट लाइन अब बढ़ेंगे अराउंड पैसिफिक ओशियन along the Indo-Austrian plates boundaries, eastern side on the Eurasian plate, western side of the North American plate. Along the tectonic boundaries में the Pacific ring of fire around the Pacific oceans across the North and South Atlantic Ocean. पिक्चर्स दिया गया है जोन ऑफ द सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया प्लेट बाउंड्रीज जो ये रेड कलर से दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं। जो रेड कलर है वो आपका प्लेट बाउंड्रीज है। इसके बाद है आपका मेजर अर्थक्वेक्स, मेजर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स बेल्ट्स। इन सिंबल्स की हेल्प से इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे आपका केस स्टडी दिया हुआ है। भुज अर्थक्वेक का केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी यू हैव टू डू एज योर होमवर्क and exogenic process we will discuss about this in next video.